नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगामणि। उनकी हत्या कर दी गई है। उनकी हत्या दो बदमाशों द्वारा उनके अपने निवास स्थान पर जयपुर में, जहाँ पे उनका निवास स्थान था, वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। वहाँ पे बदमाशों ने उन पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और उनके मौके पे ही मौत हो गई। उनके गन मैन जो है वो इस कांड में घायल हो गए थे, लेकिन एक दूसरा इंसान था जो उनके साथ में ही था, उसकी हत्या हो गई है। अब ये पूरी की पूरी साजिश एक ऐसा इंसान जो करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उस वो बहुत दिनों से गहलोत सरकार से अपनी सुरक्षा की बात कर रहे थे कि हमें सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाए गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन 3 साल पहले भी उन्होंने ऐसी मांग की थी कि हमारी सुरक्षा के लिए आप कोई कदम उठाएं, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने पूरी तरह से इसको नज़रअंदाज करते हुए इसमें कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया और उनको किसी भी कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी गई गवर्नमेंट के द्वारा। फिर इन्होंने कुछ दिन पहले 6 महीने 7 महीने पहले भी अपनी सुरक्षा के लिए उनसे बोला था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाया जिसमें उनकी सिक्योरिटी को थोड़ी बढ़ाई जाए। क्योंकि ये करणी सेना के अध्यक्ष थे और हिंदू समर्थक थे और गौ माता की सेवा करने वाले एक अध्यक्ष थे, तो बहुत ही अपोज करते थे इनका कांग्रेस की गवर्नमेंट, और इनको जो सहायता प्रोवाइड करवानी चाहिए सिक्योरिटी की, वो नहीं दी गई। और ये सोची समझी साजिश लग रही है और किसी एक संगठन ने विदेश से इसकी जिम्मेदारी भी खुद पे ली है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सवाल उठाती है मौजूदा सरकार में। अभी जो नई राजस्थान में चुनी हुई सरकार उसने अभी भी शपथ ग्रहण नहीं किया है। तो ये पूरी की पूरी जो पुलिस प्रशासन है बिल्कुल नाकाम साबित हुई है कि एक दिन दहाड़े अंधाधुंध गोलियां चल रही है, फायरिंग हुई है और फिर एक नॉर्मल व्यक्ति अपनी जान से हाथ गंवा देता है। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है एक पुलिस प्रशासन पे कि उन्होंने कुछ नहीं कर पाए, एकदम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। ये राष्ट्रीय संयोजक थे करणी सेना के, और इससे यही हम, जब एक अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है इस समाज में, इस गवर्नमेंट में, तो एक नॉर्मल इंसान को क्या ही सुरक्षा ये दे पाएंगे। अब हमारी सरकार से यही मांग है, जो भी अभी बन रही है बीजेपी की नई वहाँ पे सरकार, जब भी जब भी वो अपनी शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद हम यही मांगते हैं कि जिसने भी ये काम को अंजाम दिया, जो भी जिसके अभी हाथ इसके पीछे रहा है, उसको मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और समाज को ये बताया जाए एक कि अगर कोई भी ऐसी घटना करता है या फिर करने की सोचता, तो उसको हम बहुत ही बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन उसके अगेंस्ट लेंगे, ताकि समाज का जो लोगों का भरोसा उठता जा रहा है राजस्थान की गवर्नमेंट से, वो दोबारा से मतलब बन पाए। क्योंकि इस तरह की घटनाएं हमने कांग्रेस की गवर्नमेंट में बहुत सारी देखी, बालिकाओं के साथ, बच्चों के साथ रेप की घटनाएं, और अभी मालवीय नगर की घटना, वहाँ पे भी ऐसा हुआ। तो राजस्थान की गवर्नमेंट में हमेशा ये चुनौतीपूर्ण ही रहा है कि सुरक्षा नहीं महिलाओं को प्रदान की जा रही, और आम नागरिक वहाँ पे हमेशा ही परेशान रहा। जैसे कि कन्हैया लाल नुपुर शर्मा का केस था, नुपुर शर्मा के समर्थन में कन्हैया लाल ने जो पोस्ट किया और उनकी जैसे वहाँ पे हत्या कर दी गई। तो पुलिस पे सवाल निशान तो पहले से ही इस गवर्नमेंट में हमेशा से रहे हैं। होपफुली कि हम आगे की गवर्नमेंट में कुछ पॉजिटिव कदम अपने इसके लिए देखेंगे कि हाँ, लोग जो इतने परेशान हुए हैं उनको इनकी पुलिस व्यवस्था को थोड़ा सा सुचारू रूप से ये करेंगे, और जो भी ऐसा गलत कदम उठाता है तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि किस तरह से दिन दहाड़े इस समाज में किसी की भी हत्या हो जा रही है, और हमारी जो पुलिस अधिकारी हैं, डीआईजी हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं यहाँ के, राजस्थान के, जयपुर के ज़िले के, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से ठप है।
पूरी तरह से ठप है और ये बहुत ही सवालिया निशान खड़े करती है मौजूदा गवर्नमेंट में। अभी तो हमारी नई गवर्नमेंट ने फॉर्म भी नहीं हुई है और ये एक तरह से बदले की राजनीति दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं हमें, कि कैसे झुझलाहट में, बौखलाहट में ये सारी चीज़ें एक ही दिन के अंदर आ जाती हैं सामने। और ये बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान की राजनीति 5 सालों से जिस तरह सुखदेव सिंह गोगामड़ी हत्याकांड जो है वो कन्हैया लाल सिंह जैसा ही एक आतंकवाद ही है और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की हम मांग करते हैं। और कांग्रेस सरकार के काल में पुलिस ने पहले ही इतनी ढिलाई बरती है, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। अब बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम यही उम्मीद करते हैं कि बीजेपी सुचारू तरीके से सुशासित शासन लाने की कोशिश करेगी। और कांग्रेस सरकार की जो कानून व्यवस्था थी बहुत ही कमज़ोर थी और जिसकी वजह से ये सारे घटनाक्रम डे टू डे बेसिस पे होते जा रहे थे वहाँ पे। और सर्व समाज की जो भावनाएं हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा आहत हुई हैं। 24 घंटे में हम इसके अगेंस्ट कार्रवाई की मांग करते हैं और सभी समाज जो है इसके लिए शांति बनाए रखें, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं आने वाली गवर्नमेंट इसके लिए ज़रूर कोई अच्छा से अच्छा कदम उठाएगी। अभी तक के लिए